कोरोना वायरस से सिर्फ सावधानी में ही सुरक्षा है। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कम से कम 5 फीट की दूरी से रहें। अपने हाथ, मुंह, नाक और आंखों पर हाथ ना लगाएं। हाथों को बार बार साबुन से धोकर सैनिटाइजर लगाएं। सावधानी में ही सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और मैं हूं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार वाराणसी से। संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी ने 129 जरूरतमंदों को राहत सामग्री का किट किया वितरण। वाराणसी कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के कारण लॉकडाउन फेज 2 से गुजर रहे विषम परिस्थितियों में संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 20 अप्रैल सोमवार को 26वें दिन पूरी एकजुटता के साथ अपना कदम आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के नगवा और 80 घाट क्षेत्र के गरीब असहाय परिवार के लोगों के साथ 3 दिव्यांग परिवारजन के लिए 10 दिन की जरूरत पूरी करने वाले राशन किट का वितरण किया। राशन किट में आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मसाले इत्यादि सामग्री प्रदान की गई। स्थानीय लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना जैसी भयानक और कठिन महामारी से बचाव के उपाय वाले पंपलेट का वितरण कर जागरूक किया गया। इसके साथ ही 700 पैकेट बने भोजन का वितरण जरूरतमंदों, गरीबों के साथ दिव्यांगजनों के बीच भी किया गया। सभी को सोशल डिस्टेंस में रहने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की गई। राशन वितरण का कार्य सोसाइटी के महासचिव और महाश्वेता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विद्यासागर पांडे, मीडिया प्रभारी दिवाकर द्विवेदी, सोसाइटी के कार्यकर्ता कन्हैया केसरी, भानुभूषण पांडे द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से लोगों के खाने पीने की चीजें वितरण की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट संतोष कुमार सिंह। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। निकालो निकालो धीरे धीरे। जो आटा क्या किसते हैं बताते हैं नाम क्या किस तरह से आपकी संस्था कार्य करा रही है? संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डॉक्टर विद्याशंकर पांडे के नेतृत्व में हम लोग गोकुल नई बस्ती आदर क्षेत्र में जो रीढ़ी व्यक्ति जो भोजन जिनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। रेगुलर कितने दिन से ये कार्य हो रहा है? लगभग हम लोग 25 तारीख से कार्यक्रम शुरू किए हैं। 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा, तब तक चलता है। हाँ, हम लोग का नेतृत्व डॉक्टर साहब कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग संभवतः 3 मई तक पूरा कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। किसके सहयोग से हो रहा है? डॉक्टर विद्याशंकर। हम लोग यहाँ ही भोजन का वितरण नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में भी भोजन वितरण कर रहे हैं। लगभग वहाँ पे और भी ज़्यादा सहयोग से, क्योंकि संस्था ज़्यादा अच्छे से वहाँ शुरू से ही काम करती रही, तो वहाँ भी लगभग 1000-1500 पैकेट वहाँ भी प्रतिदिन वितरण हम लोग कर रहे हैं। आपकी संस्था कितने जिलों में अभी तक कार्य करा रही है? हम लोग जो कार्य कर रहे हैं दिल्ली में कर रहे हैं, पश्चिम बिहार और जनकपुरी में, और बनारस में, बनारस से लगे हुए एरिया में, और सोनभद्र। तो ये जो सेवा का कार्य जो इस समय चल रहा है, इसमें विशेष रूप से जो हमारे सहयोगी हैं उनका बड़ा योगदान है। संस्था तो जो कर पा रही है, और ये लोग भी हम संस्था से जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हमारी संस्था बहुत आभारी है और बहुत महसूस करती है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सुधीर शर्मा जी हैं, मनोज अग्रहरी हैं, प्रतीक अग्रवाल जी हैं, सोनू यादव हैं, जितेंद्र यादव हैं, और तमाम लोग, और सबसे ज़्यादा हर जगह से लोगों को जोड़ने का, सहयोग दिलाने का कार्य, और तमाम कार्य संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे दिवाकर द्विवेदी जी का विशेष योगदान हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, शशि प्रकाश मिश्रा हैं, आशीष अग्रवाल हैं, कन्हैया केसरी हैं। ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा समर्पित भाव से काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता जो इस मुहिम को सफल बना रहे हैं। बिना इनके सहयोग के, बिना सबके सहयोग से ये काम संभव नहीं था। जो हम लोग सेवा कर पा रहे हैं वो सभी के सहयोग से कर पा रहे हैं, और इसमें संजीवनी का जो योगदान है यही है कि हाँ, सबको जोड़ करके रखना और सबको साथ लेकर के चलना। तो क्या आपकी संजीवनी? डॉक्टर विद्यासागर पांडे, संजीवनी जो हमारी संस्था है, संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। महाश्वेता हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। सर, ये संस्था समाज में किस तरह का कार्य करती है, और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें किस तरह से समाज के लिए कार्य किया जा रहा है आपकी संस्था में? संजीवनी विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है, और वनवासी बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग पिछले 20 साल से उनके ऑपरेशन, उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास, और वनवासी बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग सोनभद्र। लेकिन ये बीच में जो विश्व में जो महामारी आई, तो जो ये तकलीफ़ हम लोग को महसूस हुई लोगों को लेकर के, तो जो भी हम लोग को एक सामाजिक दायित्व के चलते हम लोगों ने जो भी महसूस किया कि जो हम लोग कर सकते हैं, हमारे संस्था से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के लोगों ने महसूस किया कि जो बन सकता है वो सेवा का कार्य करके
उनकी पीड़ा को कम किया जाए, इसी उद्देश्य से ये कार्य हो रहा है। मैं सुधीर शर्मा। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारी संस्था संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से डॉक्टर पांडे जी के निर्देशानुसार ये कार्य पिछले 25 दिन से चल रहा है। क्षेत्र में जगह जगह जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचा रहे हैं हम लोग। BLO के माध्यम से प्रशासन के सहयोग से इस कार्य को किया जाता है और आगे 3 तारीख तक हम लोग करेंगे इसी तरह। आपके इस कार्य में कौन कौन लोग साथ में आपके कार्य कर रहे हैं मुख्य रूप से? क्षेत्र के हमारे जो मित्र और भाई लोग हैं वो लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 7 बजे तक पूरा समय दे रहे हैं, समर्पित भाव से लगे हुए हैं। तो आपकी जो संजीवनी संस्था है उसमें उसके जो मेन जो हैं उनके साथ